मेरे प्यारे किसान बहनों और भाइयों को एक बार फिर से मेरा नमस्कार। मुझे जानकारी हुई है कि इस वर्ष आपके पेड़ी व पौधा गन्ने में पिछले वर्षों के मुकाबले काफ़ी सुधार आया है। ये काफ़ी मेहनत के बाद हुआ है और मैं इस बात के लिए आप सभी को बधाई देना चाहती हूँ। आप लोगों ने काफ़ी कार्य किए हैं जिसकी वजह से आपको इस समय पैदावार काफ़ी अच्छी दिख रही होगी। सबसे पहला कार्य तो आपने ये किया कि आपने सिंचाई और 3 बार यूरिया का डोज सही समय पर दिया और निराई गुड़ाई भी किया साथ साथ। इससे आपके गन्ने को सही समय पे जमाव और सही समय पे ब्याज प्राप्त हुआ और इसका नतीजा आज आपको पैदावार में ज़रूर दिख रहा होगा। आपने दूसरा काम जो बहुत अच्छा और सराहनीय किया है वो है टॉप बोरर के लिए काम। जब आप लोगों ने टॉप बोरर के गन्ने देखे तब आपने उनको ज़मीन से काट कर खेत के बाहर कर दिया और इसकी वजह से टॉप बोरर फैल नहीं पाया और वो वहीं तक नियंत्रित रह गया। आज अगर हम खेतों में देखें तो वो ना के बराबर देखने को मिलती है। इसके लिए भी आप सभी को बहुत बधाई। आपने एक और काम बहुत ही सराहनीय बहुत अच्छा किया है, वो है कि लाल सड़न रोग से को 0238 के ग्रसित होने के कारण आप इस प्रजाति को ख़त्म कर रहे हैं और इसकी जगह अच्छी पैदावार देने वाली प्रजातियां जैसे कि को 15023 और को 0118 को आप बढ़ा रहे हैं। आपने देखा होगा इस साल कि इन दोनों प्रजातियों में काफ़ी अच्छी पैदावार भी मिल रही है क्योंकि आप इन प्रजातियों की खेती करना बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। मेरी तो आपसे यही दरख्वास्त है कि इन प्रजातियों को बढ़ाएं और जो लोग अब तक 38 गन्ने की ही बुआई कर रहे हैं वो थोड़ा थोड़ा ये गन्ना लगा के देखें। आप बिल्कुल निराश नहीं होंगे और आपको पैदावार बहुत अच्छी मिलेगी। अब दूसरी बात है कि कुछ लोग ये सारे कार्य नहीं कर रहे किस कारण से उनको पैदावार थोड़ी कम लग रही होगी। आप लोग आगे आने वाले साल में ये सारे कार्य अगर करेंगे तो आपको निश्चित ही पैदावार में इससे ज़्यादा लाभ होगा। जितना आपकी लागत लगेगी उससे ज़्यादा लाभ मिलेगा आपको। अब हम सितंबर माह में आ चुके हैं। अब गन्ने की बढ़वार के लिए काफ़ी कार्य बाकी तो नहीं है, पर एक दो चीज़ें ज़रूर हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहली चीज़ तो जिन लोगों ने मिट्टी नहीं चढ़ाई हो, अब भी समय है, आप लोग ज़रूर मिट्टी चढ़ाएं क्योंकि आपने देखा होगा खेतों में जिन्होंने मिट्टी चढ़ाई हो और जिन्होंने नहीं चढ़ाई हो उन खेतों में ज़रूर फ़र्क नज़र आएगा। आप देखेंगे कि मिट्टी चढ़े हुए खेत सुरक्षित ज़्यादा हैं और उनकी पैदावार ज़्यादा अच्छी लग रही है क्योंकि आपकी गन्ने की पैदावार अच्छी हो रही है, उसकी हाइट अच्छी हो चुकी है। अगर आपने मिट्टी नहीं चढ़ाया और तेज़ हवा चली तो गन्ना गिरने की संभावना काफ़ी बढ़ सकती है। अगर आप मिट्टी चढ़ाएंगे तो आपको इससे काफ़ी बचत मिलेगी। तो जिन लोगों ने अब तक मिट्टी नहीं चढ़ाया हो और खेत में जाना मुमकिन हो, आप लोग अब भी मिट्टी चढ़ा सकते हैं। कुछ लोगों ने तो 2-2 बार मिट्टी चढ़ाई है और उनके खेत देखने लायक हैं। लेकिन अभी सितंबर माह में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मेन कार्य अपना आता है बंधाई का। बंधाई कुछ लोग ने काफ़ी समय पहले से चालू कर दिया है, जिनकी पैदावार जिनकी हाइट पहले से अच्छी हुई थी और कुछ लोग अब इस कार्य को कर रहे हैं। लगभग 15-023 के सारे खेतों में तो बंधाई हो चुकी है, पर आपको अभी काफ़ी बंधाई करना बाकी है। सितंबर माह में ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य है आपके लिए। तो बंधाई में सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखें कि ऊपर की पत्तियों से पत्तियां ना बांधें। जो आपकी पत्तियां हैं नीचे की सूखी पत्तियों से अगर आप बंधाई करेंगे गन्ने की तो गन्ना बंधेगा। अगर आपने ऊपर की हरी पत्तियों से बंधाई कर दी तो आप पत्तियों को बांधेंगे और फिर गन्ने की बढ़वार वहीं रुक जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि बंधाई करते करते उसके लाभ के बजाय आपको नुकसान न हो जाए। तो जब आप लेबर लगाएं तो ज़रूर जाके जांच करें कि किस तरीके से बंधाई हो रही है। अगर आपने सिर्फ लेबर लगाकर उसकी जांच नहीं की तो आपको शायद इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा और ख़र्चा भी हो जाएगा। तो आप लोग ज़रूर जाके देखें कि गन्ना बंध रहा हो और पत्तियां ना बंध रही हों।
और अब जो एक सच्चाई है और अब हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं, वो है कि अब 38 गन्ने में झूम कर लाल सड़न रोग फैल रहा होगा, क्योंकि अगस्त में बारिश अच्छी हुई है और अभी सितंबर माह भी बहुत अनुकूल है लाल सड़न को फैलने के लिए। आपने अपने 0238 को 0238 गन्ने में बहुत ज़्यादा देख रेख करनी है। मेरी तो दरख्वास्त है कि हर हफ्ते जाएं और पूरे खेत में एक एक क्लम्प को देखें। अगर बारिश हो रही हो तो अलग बात है, पर अगर खेत में जाना मुमकिन हो तो हर हफ्ते जाएं और हर हफ्ते जांच करें। जहां आपको लाल सड़न रोग का गन्ना मिले उसके पूरे झुंड को उखाड़ें और उसको खेत से बाहर करके उसको जला दें और उस उखड़े हुए स्थान पर ब्लीचिंग पाउडर डालें और हेक्सास्टॉप का स्प्रे पूरे खेत में करें। अगर आपने ये कार्य बार बार करके उस खेत को बचाए रखा, तब आपको पैदावार मिल सकती है, नहीं तो पूरा का पूरा खेत सूख सकता है। आप लोग सब ने देखा है और मुझे आपको इस बात की जानकारी देने की ज़रूरत बिल्कुल ही नहीं है। मेरी तो आपसे यही दरख्वास्त है कि धीरे धीरे आप लोग 0238 गन्ने की बुआई बंद कर दें और दूसरी प्रजातियां करें। शायद आने वाले समय में अगर रोग पूरा समाप्त हो जाएगा तो हम लोग 0238 को फिर से वापस ले आएंगे, पर एक बार तो हमें उसे समाप्त करना ही पड़ेगा कि उसकी रोग की एक साइकिल होती है वो टूट जाए। आपके पास बहुत अच्छी अच्छी प्रजातियां हैं, को 0118 और को 15023। इनमें पैदावार कहीं से भी 0238 से कम नहीं है और लाल सड़न रोग ग्रसित 0238 से तो बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग अपने आप को ज़रूर बचाएं, देख रेख करें और लाल सड़न रोग को न आने दें। इसके अलावा मैंने जो आपको अभी बताया, आप बंधाई का काम ज़रूर करें, क्योंकि इस साल आपकी गन्ना फसल बहुत अच्छी है और सितंबर अक्टूबर माह में जब हवा चलेगी तो आपका गन्ना निश्चित ही गिरेगा। और एक बात, आप लोग बिल्कुल लेबर की अरेंजमेंट इस तरीके से करके रखिए कि अगर आपका गन्ना गिरता भी है तो आप उसको 24 घंटे के अंदर अंदर वापस उठवा लें। लेबर आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, उनको आप लोग पहले से बात करके रखिए। और ज़्यादातर वो लोग जिनकी गन्ना फसल काफ़ी मजबूत है, आप लोगों के गन्ना गिरने की संभावना बिल्कुल है, चाहे कोई भी प्रजाति क्यों ना हो, क्योंकि जब फसल अच्छी होती है तभी उसमें वज़न होता है और तभी वो गिरता है। तो हमें क्या करना है कि गन्ना गिरेगा, अगर उसे गिरना है तो वो गिरेगा, पर हम मिट्टी चढ़ाकर बचा सकते हैं, हम बंधाई करके बचा सकते हैं और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, अगर वो गिर जाए हमें उससे ज़रूर जल्द से जल्द फिर से खड़ा करना है, तब तो आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। और आप देखेंगे कि जब आप गन्ना मिल में आपूर्ति करेंगे तो कैसे खन खन पैसे बैंक में आएंगे। और आप तो हमारे पेमेंट के बारे में जानते ही हैं, हमसे तेज़ और कोई पेमेंट नहीं दे पाएगा, ये वादा है मेरा। बस इतनी सी बात है। नमस्कार और जल्द मिलते हैं।